बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी पोटैटो कटलेट्स। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सिंपल से आज हम कटलेट्स बनाएंगे। आप बच्चों के लिए भी इसको बना सकते हैं क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो आप इनको लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर मैंने इनको बॉईल कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले शामिल करी हूँ जी नमक। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेगुलर नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं चाइनीज़ नमक शामिल करूँगी, यानी जिसको आप अजीनोमोटो भी कह सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर जो है वो पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर पिसा धनिया शामिल करी हूँ 1 छोटा चम्मच ही। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी काली मिर्च, वो भी 1 छोटा चम्मच ही। क्योंकि बच्चों के लिए मसाले डाल रही हूँ मैं, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च भी 1 छोटा चम्मच शामिल की है। हल्दी मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ 1 पिंच के करीब। अब इसके अंदर जा रहा है जी ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल करी हूँ। ये है जी टोटली ऑप्शनल। चिकन मेरे पास यहाँ पर बॉयल पड़ा हुआ था, तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसको शामिल कर दिया है अच्छी तरह से क्रश करके। अब यहाँ पर मेरे पास सूखा धनिया है ड्राई किया हुआ, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर सा आएगा। अब बस हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई सब्ज़ी, कोई धनिया, कोई हरी मिर्च हम इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल आम रेगुलर मसाले मैंने इसके अंदर जो हम घर में इस्तेमाल होते हैं वो शामिल किए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इन कटलेट्स की शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप अपने मुताबिक साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितने साइज़ के आप बनाना चाहें, जो भी शेप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार से, झटपट से हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर पोटैटो के कटलेट्स बन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब बारी आ जाती है इनकी कोटिंग की, जिससे हमें इसे क्रिस्पी बनाना है और मज़ीद मज़ेदार से बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले 1 अंडा, उसमें अंडे में डिप करेंगे। फिर हम इसको लेंगे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से बनेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो क्रिस्पी करने के लिए तो आप इस तरह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो सारे हैं वो हम तैयार कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग करेंगे। तो बस इसी तरह से अब सारे जो हैं वो मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए जी सारे मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। हमारे जो कटलेट्स हैं वो मज़ेदार से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितनी इनकी लुक मज़े की लग रही है। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी ऑयल। ऑयल यहाँ पर इतना लेना है कि तकरीबन 1 इंच के करीब पैन के मुताबिक होगा, कि सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है वो डिप हो। अब हम इसे 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये थोड़े से नीचे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब एक फोक और स्पून की मदद लेकर हम इसको साइड चेंज कर देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ रहा है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो हैं कटलेट्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। हर तरफ से इनको खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। आप देखें इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। तो अब मैं जो है ये सारे आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो कटलेट्स की झटपट से बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।